Welcome you back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको अच्छे से समझ में आती होंगी। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड नॉलेज का सेकेंड यूनिट कर रहे हैं इस समय। और सेकेंड यूनिट में हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज है। क्या मतलब है इसका कि जो नॉलेज हमें स्कूल में मिलती है या आउट ऑफ स्कूल में मिलती है। आपने जो है, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा कंटेम्प्रेरी, उसमें सबसे पहले आपका व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन होगा। उसमें एजुकेशन की टाइप्स भी होंगे, तो उसमें आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ी होगी। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो जो स्कूल की एजुकेशन है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं और जो हमारी आउट ऑफ स्कूल है उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं। आपने अगर वो पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम साथ साथ जो है दोनों को एक साथ करते चलेंगे क्योंकि इससे आपको जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्कूल के लिए क्या है, वट एवर द चाइल्ड लर्न्स इनसाइड द स्कूल। जो भी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं, जो भी कोई बच्चा है जो स्कूल में जाता है, जितनी नॉलेज वो स्कूल में लेता है, चाहे वो हिंदी की नॉलेज ले, इंग्लिश की, मैथ्स की, ड्राइंग बनाना सीखता है, छोटे छोटे गेम्स, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे गेम्स सीखता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखते हैं। तो जितनी भी नॉलेज होती है, चाहे वो स्कॉलस्टिक हो चाहे वो को स्कॉलस्टिक हो, ये सारी नॉलेज जो भी वो स्कूल के अंदर एक एनवायरनमेंट, स्कूल के अपने एनवायरनमेंट में एक लिमिटेड जो उनका एरिया है उसमें एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड सिलेबस, उस सब चीज़ से जो भी वो नॉलेज ले रहा है स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर, उसको हम स्कूल नॉलेज कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्कूल में अगर वो हिंदी सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, मैथ्स सीख रहा है, कुछ गेम्स के बारे में सीख रहा है, ड्राइंग सीख रहा है, पेंटिंग सीख रहा है, या इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में सीख रहा है, तो जितनी नॉलेज वो एक स्कूल के कैंपस में ले रहा है, रेगुलर क्लासेस देकर ले रहा है जहाँ पे उसके साथ टीचर्स हैं, तो वो उस नॉलेज को जो है हम स्कूल नॉलेज में काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है वट एवर आउट ऑफ स्कूल में, वट एवर द चाइल्ड लर्न्स आउटसाइड द स्कूल। अब स्कूल के बाहर भी एक दुनिया होती है। अब आउटसाइड का ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल के गेट से बाहर निकले और आपने नॉलेज ले ली तो उसको आउट ऑफ स्कूल। आउट ऑफ स्कूल से मतलब है अपने सोसाइटी से, अपने चारों तरफ से, है ना। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दुनिया में आपके नेबरहुड से हो सकता है, आपके नेबर्स होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम भी जो हम एक सोसाइटी का ही पार्ट है। हम सब लोगों से मिलकर ही समाज बना है और समाज में जितनी घटनाएं घटित होती हैं, जितनी इवेंट्स होती हैं, जितनी भी बातें घटती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है। तो जो जो चीज़ें हम समाज में आकर सीखते हैं, इन सब लोगों से, इन कम्युनिटीज से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं, ये सारी नॉलेज जो है हमारी आउट ऑफ स्कूल में आती है। कि हम स्कूल के बाहर अपनी सोसाइटी में इन कम्युनिटीज से जो भी हम सीख रहे हैं उनको हम आउट ऑफ स्कूल नॉलेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ गया एफर्ट्स ऑफ टीचर्स। अब स्कूल में क्या है, स्कूल में आपके रिलेटिव्स नहीं होंगे, स्कूल में कम्युनिटीज नहीं होंगी, सोसाइटी के लोग नहीं होंगे, हाँ फ्रेंड्स होते हैं, बट ये है कि वहाँ पे मेन जो एफर्ट करता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड हमारी जो पॉलिसी है टीचिंग की, वो चाइल्ड सेंटर है कि पूरा फोकस जो है टीचर्स को चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड पर देना है। कि हमें ये देखना है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चा क्यों होमवर्क नहीं करके ला रहा है, या बच्चा पीछे क्यों रह रहा है। हमारा पूरा फोकस जो है चाइल्ड पर होगा, उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें जो है उसको पढ़ाना है। अगर किसी एक मेथड से हम उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए। लेकिन क्या है, बच्चे को समझ में आना चाहिए, बच्चे को के इर्द गिर्द ही पूरी शिक्षा रहती है और हमारा पूरा फोकस जो है बच्चे के ऊपर रहता है कि किस तरीके से हम कौन सा ऐसा टेक्निक यूज़ करें, कौन सी ऐसी मेथड यूज़ करें कि बच्चे को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। ठीक है, तो ये है यहाँ पर पूरा एफर्ट जो है
टीचर का रहता है। पेरेंट्स का भी इतना एफर्ट नहीं रहता। ज़्यादातर प्रेशराइज कौन रहती है? टीचर्स रहती है, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है कई बार अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, तो ये काम भी टीचर ही करती है। कई बार आपने देखा होगा, आपके अपने घरों में बच्चे होंगे, तो बच्चे जो हैं उतना पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं जितना कि वो टीचर्स की सुनते हैं। अगर बच्चे जो है घर में होमवर्क नहीं कर रहे हैं, या फ़ोन ज़्यादा खेल रहे हैं, या खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो आपने कई बार देखा होगा पेरेंट्स भी जब पीटीएम होती है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग जब होती है, तो यही अपनी अपनी शिकायतें लेके टीचर्स के पास ही जाते हैं। तो जब टीचर कहेंगी तो बच्चा जो है आराम से सुन लेता है। जब माता पिता कहेंगे या पेरेंट्स कहते हैं तो बच्चा जो है नहीं सुनता। तो यहाँ पे टीचर्स की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो एक तरीके से पेरेंट्स की भी सुन रही है और बच्चों की भी सुन रही है। बच्चों को जो है वो समझा भी रही है, और पेरेंट्स के कहने पर जो है उनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर रही है। तो यहाँ पर जो है टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनके काफ़ी एफर्ट्स रहते हैं बच्चों के लिए। ठीक, एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या है, एफर्ट्स तो नहीं, मतलब एफर्ट्स तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसी नॉलेज है जो हमें एक्सपीरियंस बेस पे और जो हमें बाहर की सोसाइटी से मिलती है। ठीक है, स्कूल के अंदर तो हम किताबी भाषा में रहते हैं कि जो किताब में लिखा है वही हमें लर्न करना है, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल है वो हमें पेरेंट्स से कहीं से भी मिल सकती है। रिलेटिव्स, कोई हमने पेरेंट्स को जो है बहुत अच्छे से बिहेव करते हुए देखा, या हम हमेशा देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे से, सारे फैमिली मेम्बर्स से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत तमीज़ से बात करते हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो क्या होता है, बच्चे हमारे जब पेरेंट्स को देखते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो वही उनसे सीखते भी हैं। तो जो पेरेंट्स अच्छी आदतें जो पेरेंट्स के अंदर है वही जो है बच्चों में भी डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक नॉलेज ही है जो कि बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल लेते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने पेरेंट्स को इंक्लूड किया है। रिलेटिव्स है, रिश्तेदारों में भी देखते हैं कि किस तरीके के रिश्तेदार होते हैं, कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या वो हमारी हेल्प करते हैं, कोई चीज़ होती है तो क्या शेयरिंग करते हैं, कुछ अच्छी बातें वो हमें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेटिव से सीखने के लिए मिलती है। फ्रेंड्स होते हैं, हम सारा दिन जो है मोस्टली एक फैमिली में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं, या फैमिली में भी बाद में जो है हमारा फ्रेंड सर्कल जब ज़्यादा हो जाता है तो फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो हमें अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एक होता है पढ़ाकू टाइप के बच्चे, एक होता है बिगाड़ने वाले बच्चे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर अच्छे फ्रेंड्स होंगे आपके, अगर अच्छी संगत होगी आपकी, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। आप जो है पढ़ाई में भी वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके फ्यूचर के लिए भी हेल्प करेंगे, और आगे बढ़ने में भी आपकी मदद करेंगे। अगर जो है आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो जो आप पढ़ भी रहे हैं वो आपको बिगाड़ने का पूरा काम करेंगे, आपसे पढ़ाई भी छुड़वाएंगे और आपका करियर भी ख़राब करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्रेंड सर्कल में रहें, अपने आसपास किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको बनाना है। ठीक, और सोसाइटी में कहते हैं ना कि अगर कभी आपको कहीं घर लेना हो तो आप सबसे पहले जाकर ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारे आसपास जो है वो किस तरीके के लोग रहते हैं। एजुकेटेड लोग हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं और जिनको कि वो एजुकेशन नहीं देते हैं। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, तो इस तरह की फैमिलीज़ है नहीं, है ना। तो हमेशा जो है जब भी हम कहीं नया घर या कहीं भी अपने बच्चों को भेजते हैं तो एक बार सोसाइटी की ज़रूर बात करते हैं कि वहाँ पे आसपास की लोकेशन कैसी है, सोसाइटी कैसे है। मीन्स अगेन एनवायरनमेंट, कि आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्या है, आपके चारों तरफ किस तरीके के लोग रहते हैं। अगर लोग अच्छे हैं तो हम खुशी खुशी अपने बच्चों को जो है सीखने के लिए, बच्चे क्या बड़े भी सीखते हैं, बड़े भी चाहते हैं कि हमें जो है अच्छी सोसाइटी मिले। अच्छी सोसाइटी मिलेगी तो हमें उन लोगों से अच्छा ही सीखने के लिए मिलेगा और अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इट इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अब क्या है, स्कूल एजुकेशन क्या होती है, हमेशा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। आपने फर्स्ट क्लास करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th तक करेंगे, उसके बाद जो है कोई स्कूल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर आप जॉब करेंगे। तो क्या है, एक स्कूल जो एजुकेशन है वो एक लिमिटेड टाइम की होती है, और आप जो है उसमें सुबह ये है कि पूरे दिन की भी नहीं होगी, 8 बजे होगी या 8 बजे से 1 बजे तक होगी, या 2 बजे तक होगी, या 3 बजे तक होगी, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये एजुकेशन जो है आपकी पूरे टाइम 24 घंटे चलती है। कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। कोई आपको रास्ते में मिला, उसने जो है आपसे कुछ, आप भी कहीं ना कहीं एक टीचर हो। किसी ने आपसे किसी का घर ही पूछ लिया तो आप जो है उस इंसान के लिए एक टीचर हो। आपने उसको कुछ सिखाया कि उसका अगर वहाँ पर है, उसको नॉलेज मिल गई, अब वो अगली बार से आपसे नहीं पूछेगा।
किसी को आपने पूछ लिया, किसी ऑटो वाले को कह दिया आपने कि मुझे जो है वहाँ जाना है, उसने आपसे घंटाघर तक जाने के 100 रुपये ले लिए, ठीक है। अगले किसी ने आपको बता दिया कि अरे यहाँ से तो विक्रम चलते हैं, आप 10 रुपीज़ में जा सकते थे, तो उसको वो नॉलेज मिल गई, अगली बार से जो है वो 100 रुपये दे के नहीं जाएगा, वो 10 रुपये देकर ही जाएगा। तो हर सोसाइटी में रहने वाला इंसान, समाज में रहने वाला इंसान कहीं ना कहीं एक टीचर है, और आप भी जो है कहीं ना कहीं एक टीचर ही हैं, और हर समय जो है आप किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस में, कि कभी भी ये प्रोसेस जो है आपका ख़त्म नहीं होता है, आप हमेशा सीखने की स्थिति में है, कोई एज लिमिट नहीं है आपकी, आप पूरी लाइफ टाइम, इट इज़ अ, आप एजुकेशन के लिए कहते हैं ना जैसे, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, तो यही है वो, कि ये जो एजुकेशन है आपकी लाइफ टाइम चलती है, आप पूरी ज़िंदगी भर जो है कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज फॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल एजेंसी और इनफॉर्मल एजेंसी मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मल एजेंसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्कूल की एजुकेशन है, और इनफॉर्मल एजेंसी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आउट ऑफ स्कूल की, बाहरी दुनिया की जो आपकी एजेंसी कहते हैं इसको। रिफॉर्मिंग द इंडिविजुअल, अब क्या है, ये इंडिविजुअल में सुधार करती है, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करती है ना। तो ये क्या है, कई बच्चे जो है जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कैसे रोते हुए आते हैं बहुत, और उनका मन नहीं होता, क्यों, क्योंकि अभी तक वो अपनी फैमिली में सेटल थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ है, अब स्कूल उन्हें एक बिल्कुल नई जगह लग रही है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्हें चोरी करने की आदत होती है, कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं होता, कई बच्चे जो है बहुत गंदे बन के आते हैं, लेकिन क्या है, जब वो स्कूल में आते हैं तो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू जो है, एजुकेशन उनको बताती है कि आपको क्लीनलीनेस रखनी है, आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से अपने नेल कट करने हैं, आपको शूज़ पॉलिश करने हैं, आपको हेयर कट करना है, आपको क्लीन क्लोथ्स वेयर करके आने, ये सारी चीज़ें बता के जो है बच्चों में चेंजेस भी लाए जाते हैं, उनके बिहेवियर को भी चेंज किया जाता है, उनके बोलने के तरीके को भी चेंज किया जाता है, उनको विश करना सिखाया जाता है, जो कि कभी भी किसी को भी देख के नमस्ते नहीं करते हैं, विश नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बच्चे में इंडिविजुअल की रिफॉर्मिंग होती है। तो स्कूल में जो है ये सारी चीज़ें उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए की जाती है, ताकि ये आगे जो है अपनी लाइफ में एक अच्छे नागरिक भी बन सके, ठीक, एज वेल एज सोसाइटी। और जो है इंडिविजुअल क्या है, रिफॉर्मिंग तो होती है, आउट ऑफ स्कूल में क्या है, रिफॉर्मिंग सोसाइटी की भी हो रही है, अगर इंडिविजुअल की हो रही है, क्योंकि देखो इंडिविजुअल को मिला के ही तो, हम सबको मिला के ही तो समाज बना है। अगर मैं सुधरी हुई हूँ, अगर मुझे अच्छे से सफाई करनी आती है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आगे भी इसी सफाई करने वाली आदत को फैलाऊंगी, है ना। अगर मैं जो है गड़बड़ हूँ, मुझे गंदगी बहुत पसंद है, तो मैं आगे भी हर जगह गंदगी ही फैलाऊंगी, तो मैं अपने लिए भी ध्यान, खुद भी मैं गंदी रहूँगी और अपने आस पड़ोस को भी गंदा ही रखूँगी। इंडिविजुअली भी मैं बेकार हूँ और सोसाइटी में भी मैं बेकार हूँ, ठीक है। तो ये है कि अगर हम ठीक हैं तो हम अपनी सोसाइटी को भी ठीक ही रखेंगे, ठीक। प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, अब क्या होता है, हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन के बेस पे प्रोग्रेस होती है हमारी, है ना। आपके हर बार टेस्ट होते हैं ना, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, फाइनल टेस्ट, तो क्या करते हैं, उसी में जैसे आपके नंबर आते हैं, आपकी प्रोग्रेस उसी हिसाब से होती है। फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, तो इससे पता चलता है कि आपका पढ़ाई में क्या स्टेटस है, क्या मतलब कितने परसेंटेज आपने ली, तो आपने कितना पढ़ा, आपकी मेंटल लेवल जो है कितना है, उसी से मापा जाता है। तो आपकी प्रोग्रेस जो है टोटली एग्जामिनेशन पर बेस्ड होती है, नंबर पर बेस्ड होती है, मार्किंग पर बेस्ड होती है। लेकिन आउट ऑफ स्कूल में ऐसा नहीं है। आउट ऑफ स्कूल में क्या है, लाइफ प्रोग्रेस इज द एग्जामिनेशन। आप अपनी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। तभी हम कहते हैं ना, केवल डिग्रीज नहीं, डिग्री से हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। हम सक्सेस तब होंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। डिग्री तो सभी लोग ले लेंगे, कोई चीटिंग करके भी ले लेगा, हमें क्या पता चल रहा है। लेकिन जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक आप हार्ड वर्कर नहीं होंगे, जब तक आप जो है लाइफ में आउट ऑफ स्कूल से एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, अपने समाज से कुछ नहीं सीखेंगे, अपनी फैमिली से नहीं सीखेंगे, अपने रिलेटिव से नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि मेन चीज़ें जो हैं, किताबें आपको लाइफ चलाना नहीं सिखा सकती। किताबें आप सिर्फ पढ़ते हो जब छोटी क्लास में, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो, और वो चीज़ें लाइफ में कभी अप्लाई बहुत कम होती हैं, इतनी अप्लाई नहीं होती। आप पढ़ते हैं, जैसे आप सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें, आगे तक बात करें, आप पढ़ते हैं
एग्ज़ाम देते हैं, रटते हैं उसको, एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं उनको, रटते हैं, भूल जाते हैं। वो अगर मैं किसी से भी अभी पूछूं तो मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा कि आपके थर्ड क्लास में ये था तो आप इसका जवाब दे दो। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम स्टूडेंट होंगे, किसी को याद भी हो सकता है, बट लेकिन इतना नहीं याद होगा कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो आपके लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आउट ऑफ स्कूल आपकी एजुकेशन होती है, वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलते। तो ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप आउट ऑफ स्कूल सीखते हो, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, अपने हार्डवर्क से सीखते हो, और वही चीज़ जो है और अपने आप को स्किल्ड बनाते हो। और नॉलेज गेन जब आप करते हो तो वही जो है आपका, वहीं से आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। तो इसी को कहते हैं कि लाइफ प्रोग्रेस इज द एग्जामिनेशन। तो आप इसी से पहचान होगी, जितनी आपने लाइफ प्रोग्रेस करी है वहीं आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आप परीक्षाएं पास कर रहे हो, कि आपको कोई इंटरव्यू में जाना है, जो है आप मेहनत कर रहे हो करने हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बेस पे याद करोगे कि यहाँ पे क्या चीज़, जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनीज है या कहीं है, तो ये पढ़ाई लिखाई वहाँ पे कम काम आती है, आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट इज हेल्प टू एजुकेट द चिल्ड्रन। बच्चों को शिक्षित बनाने के काम आती है जो हम किताबी भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ से जो है बच्चों को एजुकेशन दे दी, और एजुकेशन से मेनली हमारा मतलब फिलहाल यहाँ पर स्कूल में जो है किताबों से है। नो एज रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर जो है कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है जब चाहे, जहाँ चाहे, कभी भी चाहे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीखते ही रहते हो, नॉलेज गेन करते ही रहते हो। ठीक, रेगुलर है, रेगुलर अटेंडिंग है। स्कूल में क्या है, आपको रेगुलर क्लासेस देनी पड़ती है, रेगुलर आपको स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नॉन अटेंडिंग है, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप घर से बाहर निकालो, पड़ोसी भी आपको कुछ सिखा देगा। आप घर में हो, फैमिली मेम्बर्स भी आपको कुछ सिखा रहे हैं। आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, वो भी आपको कुछ सिखा रहे हैं। आप फ़ोन कर लो किसी से बात पे, फ़ोन पर किसी से आप बात कर लो, तो कोई ना कोई ऐसी वो आपको बात बताएगा कि वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर जिस समय हो वहीं पर कुछ लोग आपको ऐसे हमेशा मिल जाएंगे। आपके आउट ऑफ स्कूल वाले लोग जो है, सोसाइटी वाले लोग, फैमिली वाले, रिलेटिव्स वाले, कम्युनिटी वाले, ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे आपको, जो वहाँ कुछ ना कुछ ज्ञान देकर आपको जाएंगे। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, लेकिन आपको अलर्ट करके जाएंगे कि इस इंसान से दूर रहना, या ये इंसान आपके काम आ सकता है, या इनकी सीख लेकर जाना। तो ये तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जो आपको बहुत बीएड में है, आप लोग ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे, तो वही आपके आउट ऑफ स्कूल। ठीक, टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड। अब एजुकेशन में तो क्या है, आप बुक्स का ही यूज़ करते हो। जब आप स्कूल जाते हो तो आपके पास जो है 12th तक तो बुक्स के अलावा ऐसा कोई साधन है नहीं, तो बुक्स से जो है आपको सारा नॉलेज जो है आपको किताबों में ही मिलता है। लाइव इवेंट्स आर टेक्स्ट बुक, और जो आपकी आउट ऑफ स्कूल है उसमें लाइव इवेंट्स की जो आप आंखों से घटनाएं देख रहे हो, वहाँ से आप एक्सपीरियंस्ड हो। जैसे कि सपोज आप कोई गाड़ी जा रही है, उसने जो है रेड लाइट में ही गाड़ी आगे चला दी, अचानक से जो है दूसरी साइड से ग्रीन लाइट वाले है, उसने उसे टक्कर मार दी। तो वहीं पर आपने घटना देखी, वहीं से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला कि हमें कभी भी रेड लाइट जब सामने है तो गाड़ी नहीं ले जानी है आगे, है ना। ग्रीन लाइट वालों की बारी है, ग्रीन लाइट का मतलब है गो, तो उन गाड़ियों का नंबर है, उनको जाना है। अगर हमारे पास रेड लाइट है तो हमें स्टॉप रहना है, वहीं पे हमें खड़े रहना है। तो वहीं पर आपको एक सीख मिल जाती है कि रेड लाइट का क्या मतलब होता है और ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है। और ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला, ये आपकी लाइफ में परमानेंट रहेगा। आप कभी भी रेड लाइट में जाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो ये मेरी वीडियो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।